हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज लगभग फिर 12 बज रहा है। 12 बजे याद आता है व्लॉग बनाने का, जैसे आपको पहले वीडियोस में ही बता चुके हैं। तो आज के व्लॉग में वही सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। अभी लाइफस्टाइल वाला जो है वो व्लॉग नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ ज़रूर जल्दी बनेगा, ठीक है। और अभी बस ट्रेडिंग का ही व्लॉग रख रहे हैं, तो बताइएगा कि बस ट्रेडिंग का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है या आप लाइफस्टाइल प्लस ट्रेडिंग का व्लॉग देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ट्रेड का अगर हम बात करें, आज के ट्रेड में पहले हम निफ्टी का चार्ट खोलें। निफ्टी के चार्ट में हम पिछले 2-3 दिन से हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं, ठीक है, जो व्लॉग्स है उसमें, कि एक रेंज में चल रहा था, ठीक है। मार्केट जब रेंज में चल रहा था, उसके बाद ये एक रेंज था और ये एक रेंज था, ठीक है। टोटल रेंज हमारा 200 और ये लगभग हमारा 150 पॉइंट का रेंज है यहाँ पे, ठीक है। 150 पॉइंट का रेंज में आपको पता होगा कि यहाँ से जब नीचे ऊपर आया था मार्केट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग सेल कर दिए थे, ठीक है। फिर ये मूव हम लोग कैप्चर नहीं किए थे। फिर ये लास्ट फ्राइडे को ये वाला मूव भी हम लोग पूरा कैप्चर किए थे, ये इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद, ठीक है। आज क्या हुआ एग्जैक्टली, ये जो लाइन था हमारा, पास्ट में जाके आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये रेंज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक अगर आप देखें छोटा सा रेंज दिख रहा था, अगर इस तरह से नीचे ब्रेक हो जाता तो एक बियरिश साइड हमारा व्यू चला जाता, ठीक है। लेकिन अब की क्या हुआ कि फिर से अभी एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया आज, तो ठीक है। आज आपको हम 5 मिनट पे आपको दिखाएं अगर, ठीक है, तो 5 मिनट पे आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि आज पहले 5 मिनट की कैंडल नहीं ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि एंट्री ले या ना लें, एंट्री ले या ना लें, ठीक है। तो यहाँ से हम सोचेंगे एंट्री ले आना है। फिर क्या हुआ कि कंसोलिडेट करते गया मार्केट, ऊपर नहीं गया, तो मैंने चलो ठीक है, हो सकता है एक एंट्री का चांस देगा, ठीक है। फिर ये इतना बड़ा जब एक कैंडल बना, ठीक है, काफ़ी बेरिश कैंडल था ये, ठीक है। तो ये कैंडल बनने के बाद लगा कि अब ये ब्रेक हो गया और उसके बाद नीचे आ जाएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो लोग ट्रेड लिए थे, ठीक है, इस कैंडल में, उसका ये एसएल हिट करने के लिए ये कैंडल आया था, ठीक है। उसका एसएल हिट करने के लिए कैंडल आया था, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो ट्रेड लिए थे, ये कैंडल में जो ट्रेड लिए होंगे, वो इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद इस कैंडल में मतलब लगभग आपका इस कैंडल ने उसका स्टॉप लॉस पूरा हिट कर दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल इतना बेरिश बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अभी आप मान लीजिए 3 मिनट पे अगर जाते हैं, ठीक है, तो 3 मिनट पे जाने के बाद तो आपको पता चलेगा कि 3-1 हमारा एक डोजी कैंडल बना था और 3-1 बेरिश कैंडल बना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बेरिश व्यू पूरा लग रहा था, ठीक है। तो पहले तो इसको ब्रेक करके लोग कैसल हिट किया, फिर यहाँ से इस रेंज में आने के बाद जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए थे, फिर ये कैंडल ने उसका भी एसएल हिट किया, ठीक है। तो 2 एसएल हिट हो गया। मैक्सिमम क्या होता है कि 2 एसएल हिट होता है, उसके बाद मार्केट जिधर जाना होता है उस तरफ जाता है, ठीक है। 2 एसएल हमारा हिट हुआ यहाँ पे, और इस कैंडल के बाद हम क्या किए, एंट्री ले लिए, ठीक है। यहाँ से छोटा सा अगर आप देखें, छोटा सा अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो इस कैंडल में मेरा एंट्री बना, ठीक है। इस कैंडल में बाइंग और सेलिंग दोनों का इसी कैंडल में हम एंट्री बना लिए, ठीक है। अब 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में जाने के बाद हमको एंट्री मिल गया था। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा हम बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको दिखाएं तो सेम ये भी रेंज में चल रहा था, ठीक है। रेंज में चलने के बाद अगर आप थोड़ा सा आवरली में जाए, तो आवरली में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तरह से ये छोटा सा पहले डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सा बना था, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो मेरा मेन जो था एरिया, ठीक है, वो ये वाला एरिया था, ठीक है, कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तब हम बुलिश व्यू लेंगे, और मैक्स टू मैक्स इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तब पूरा बुलिश हम हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा व्यू था। तो आज के दिन मतलब लास्ट दिन क्या हुआ था कि इसके ऊपर चला गया था मार्केट, फिर इसको वापस एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट करने आया था, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट करने क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि इस दिन हमको इस बहुत ज़बरदस्त सेलिंग इसी लेवल से आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर सकता था, लेकिन अच्छे से ब्रेक हो गया, फिर रिटेस्ट भी हुआ, तो काफ़ी अच्छा इसमें प्राइस एक्शन फॉलो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल जो था बहुत यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मिनट पर अगर गए, ठीक है, तो इस कैंडल ने बहुत इंडिसिसिवनेस दिखाया। उसके बाद सारे इंडिसेस कैंडल बने, और एक छोटा सा 1 मिनट पे आप जाके अगर देखें, 1 मिनट पे
एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बनने के बाद जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया मार्केट, मतलब ब्रेक करके और उसको ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो ये जो हाई है, इसके हाई के ऊपर ही मेरा ट्रेड बन गया, ठीक है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों का, ठीक है। और इसमें एसएल हंटिंग नहीं हुआ निफ्टी में, लेकिन पूरी तरह से मतलब दो एसएल हंटिंग हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा व्यू था मार्केट में, और इसकी मतलब जो व्यू था उसके हिसाब से हमारा ट्रेड हुआ। और बैंक निफ्टी में भी सेम तरीके से ट्रेड हुआ और निफ्टी में भी। तो ऑप्शन बाइंग का जो अकाउंट है और सेलिंग का अकाउंट है, दोनों में ट्रेड लिए। और ये जो लेवल था निफ्टी में, यहाँ से सेलिंग आया था, बैंक निफ्टी में जहाँ सेलिंग आया था उसको ब्रेक कर चुका है बैंक निफ्टी, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। फिर यहाँ पे जो निफ्टी का लेवल है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लेने के कारण क्या हुआ, हम जो अकाउंट है बाइंग वाला, यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल पे एग्जैक्टली हम लगभग 60% अपना बुक कर लिए, ठीक है, प्रॉफिट। और बाकी का जो 40% है उसको रखे रहे, ठीक है। और सेलिंग मेरा जो दो लॉट से होता है, 4 लॉट से, वो टोटल सेलिंग अभी चल ही रहा है लगभग, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी आपको हम बताएं अगर, तो ये लेवल बैंक निफ्टी में अभी आया था, बैंक निफ्टी में कब का टूट चुका है। तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक था, फिर भी ये कंसोलिडेशन और बाइंग का जो प्रॉफिट था उसको बुक कर लिए, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लगभग 7000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, ये बाइंग का अकाउंट है। और अभी सेलिंग अकाउंट में देखें तो इसमें 6000 का लगभग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। सेलिंग वाला में देख सकते हैं आप लोग कि एक 2 लॉट का 18400 पुट का शॉर्ट किए हैं, ठीक है, डायरेक्शनल है। और एक निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं 43400 का यहाँ पे देख सकते हैं 2 लॉट इसमें भी शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, 262 पे। ये ओवरनाइट पोजीशन था मेरा, ठीक है। और ये जो बाकी पोजीशन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा ये वो इंट्राडे है। जो बाकी पोजीशन दिख रहा है आपको ये वाला 42300, 42700, ठीक है। और इधर में 18400 और 18600, ठीक है। ये चारों ट्रेड का एक कॉम्बिनेशन है मेरा, ये वीकली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, और इसको हम अभी डिप्लॉय किए हैं, 1 वीक से अभी डिप्लॉय किए हैं। वीकली स्ट्रैटेजी है और इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। विन रेशियो भी ठीक ठाक। अगर आपको कोई व्यू रखे हैं मार्केट में, तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो ऑप्शन बाइंग से बेटर है, ठीक है। कैपिटल आपको ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें आपका प्रोबेबिलिटी विन होने का बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ओवरनाइट भी इस स्ट्रैटेजी में रिस्क नहीं है, ठीक है। और कैपिटल कम लग रहा है, वीकली स्ट्रैटेजी, ओवरनाइट कम रिस्क है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें कैसा अभी रिजल्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक वेबसाइट आपको दिखा होगा यहाँ पे, स्टॉकमॉक नाम का, ठीक है। तो स्टॉकमॉक पे बैक टेस्टिंग होता है, ठीक है। और जो सिमुलेटर है, सिमुलेटर में हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि कैसा चल रहा था इस स्ट्रैटेजी में। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। अगर मार्केट अच्छा खासा मूव दिया, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी वीक में अगर 1% मूव किया है, मतलब 1% से 1.5% भी मूव किया है, तो इसमें आप प्रॉफिटेबल होकर निकलते हैं, ठीक है, वीक में। और आपको पता होगा कि एक बार एनालाइज कीजिएगा, वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी 1% मूव करता ही है, जनरली मूव कर देता है आराम से, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग मतलब इसमें हम लोग ऐसा चलते हैं। इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हम वीडियो बना देंगे इसके बारे में। अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको अगर बताएं तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में से कोई भी, मतलब दोनों में से कोई भी अगर 1% से ऊपर मूव कर दिया तो आप पूरे वीक में प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। और पूरे वीक में कितना % प्रॉफिट होगा तो आपको अगर बताएं तो 40,000 इसमें कैपिटल लगता है और लगभग 5000 का प्रॉफिट इसमें होता है, ठीक है। 8% के करीब में आपको रिटर्न पूरा इसमें मिल रहा है, 8 से 10% के करीब में, ठीक है। तो इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है ये, वीकली रिटर्न आपको बताएं, ठीक है। और बस इसके लिए क्या चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को 1% से ज़्यादा मूव करना है, किधर भी अपसाइड या डाउन साइड मूव करना है निफ्टी बैंक निफ्टी को 1%, और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको लॉस जब होगा जब निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे वीक में एक ही पॉइंट पर रह जाए या एक रेंज में ही रह जाए, तब आपको उसमें लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसा कम ही देखा जाता है कि वीक में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 1% मूव ना करे, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजी सही चल रहा है, और इंटरेस्ट होगा तो आप बताइएगा, फिर देखते हैं एंड ऑफ द डे में क्या होता है। मार्केट लगभग बंद हो चुका है और अभी जस्ट बंद हुआ। और ट्रेड्स के बारे में आपको बताएं तो लास्ट मोमेंट पे अचानक रिवर्स किया मार्केट, ठीक है। रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करके रखे हुए थे चार्ट में, ठीक है, लेकिन इस समय हम थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था, मतलब खाना वाना खा रहे थे। तो यहाँ से अचानक क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ठीक है। और एग्जैक्टली जो मेरा रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके
मतलब एग्जैक्टली सर रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट थोड़ा सा टाइम भी वहाँ पे बिताया, ठीक है। वहाँ पे एग्जिट हो सकते थे अगर हम थोड़ा सा और ध्यान देते तो, लेकिन सोचे कि नहीं और यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और हो सकता है कि ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है। तो एक बार आपको चार्ट में दिखाते हैं। तो चार्ट में आप देखिए तो ये जो लेवल है हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल था हमारा यही था मेन सपोर्ट, ठीक है, मेन रेजिस्टेंस। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे पास्ट में यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस हमको मिल चुका था, ठीक है। तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टाइम भी बिताया यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठ के खा ही रहे थे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दिए थे, ठीक है। और उसको सोचे कि खा के एक बार ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा था मार्केट। फिर यहाँ पे कुछ देर टाइम वेस्ट किया, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, तो सोचे कि ये कैंडल सोचे कि ब्रेक कर देगा, ठीक है, जैसे आपको एसएल हंटिंग के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग तो हम लोग पकड़ लिए और एंट्री कर लिए, लेकिन एग्जिट करने में थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, जो कि लेट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट बॉटम और डायरेक्ट टॉप आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ तो वैसे ही एग्जिट भी हमारा थोड़ा सा नीचे ही होगा। एग्जिट एग्जैक्टली हम लोग टॉप पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 बार हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन हर बार नहीं कर सकते। ये हमारा एक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। और फिर ये कैंडल बना, ये 3 कैंडल बना, ठीक है। तो ये 3 कैंडल से बेरिशनेस हमको समझ में आया कि हाँ यहाँ से रिवर्सल होगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि 3 कैंडल बना है, ठीक है, रेड कैंडल। और इसको क्या बोलते हैं पैटर्न बताइएगा कमेंट में। और मेन रेजिस्टेंस है सेम लेवल पे, ठीक है। और ये कैंडल बनने के बाद कंसोलिडेशन 1-2 कैंडल, मतलब ये वाले कैंडल में हम बाइंग एग्जिट कर दिए, ठीक है। और बाइंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि ये कैंडल तक हमारा 10 के प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। और ये कैंडल आते आते क्या हुआ कि 6K का लगभग प्रॉफिट हो गया। पता नहीं अचानक बहुत ज़्यादा डीके हुआ, ठीक है। तो सेलिंग में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, लेकिन बाइंग में लगभग 40% इसमें प्रॉफिट चला गया। मतलब छोटा सा रेंज है, फिर भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा गया था, ठीक है। 146 से यहाँ जब मार्केट आया था, मतलब फिर भी 100 पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो 40% कम होगा ही। तो यहाँ 40% कम हुआ। टोटल हम अगर बताएं तो बाइंग अकाउंट में 6000 मतलब 5600 का लगभग प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए हैं लोग। और अगर सेलिंग अकाउंट की बात करें तो सेलिंग में भी 7000 जो चल रहा था, ठीक है, 7000 ही चल रहा है। ये भी 9000 तक चला गया था, लेकिन फिर 7000 में यहाँ पे हम लोग बुक किए हैं, ठीक है। और ये वीकली अभी तक चल ही रहा है। और एक ओवरनाइट हम शॉर्ट पोजीशन लेके गए हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी मतलब समझिए कि ये बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखें, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे अच्छा रिवर्सल आया निफ्टी में, तो हम निफ्टी में ही शॉर्ट पोजीशन लेके गए हैं, बैंक निफ्टी में नहीं। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वीकली पोजीशन है हमारा और एक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है टोटल। तो यही हमारा आज का ट्रेड रहा, ठीक है। आज का दिन एंट्री बहुत अच्छा हुआ। एग्जिट में थोड़ा सा लेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक होता है कि 40% जब प्रॉफिट चला जाता है थोड़ा सा लगता है कि हाँ एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर हमको प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए था, थोड़ा सा और ब्रेकआउट के चक्कर में वेट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि सेलिंग में तो दिक्कत नहीं होता, बाइंग में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो मोमेंटम चाहिए बाइंग में, ठीक है। तो ये रहा आज का ट्रेड हमारा। और आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि एसएल हंटिंग से हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम समझाएं हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है। थैंक यू।